पुलिस ने किया 2 लुटेरों को गिरफ्तार। जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे अपराध। मामले में आगे की जांच जारी। प्रदूषण से हर रोज लोगों की बढ़ रही है परेशानियां। एक युवाई पहुंचा अति गंभीर स्थिति में। 10 नवंबर तक सभी प्राइमरी स्कूल को बंद करने का निर्णय। पुलिस ने 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कैश और ताश बरामद। पुलिस हर तत्व पर रख रही है नजर। दिवाली के लिए सज गया है पूर्वी दिल्ली का कृष्णनगर लाल क्वार्टर, लेकिन देखने को मिल रही है कम रौनक। ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। प्याज की महंगाई से लोग काफी परेशान। मदर डेयरी पर सस्ता मिल रहा है प्याज। लोगों को मिली इससे कुछ राहत। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसी को देखते हुए एसएचओ भगवती प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। दरअसल जब शिकायतकर्ता गांधीनगर बाजार से अपने घर धर्मपुरा के लिए महावीर गली गांधीनगर के पास पहुंचे तो अचानक पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी गर्दन दबा दी और दूसरा व्यक्ति उनका मोबाइल फोन लूट कर भाग गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता चिल्लाने लगा और तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने थोड़ी देर तक पीछा करने पर 2 कथित लुटेरों को पकड़ लिया। शिकायतकर्ता का लूटा हुआ मोबाइल फोन एक आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे अपराध करते हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती हवा ने स्थिति और गंभीर बना दी है। हालात को देखते हुए हरकत में आई दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी के सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद करने का निर्णय लिया है और वहीं क्लास 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों के ऑनलाइन मोड क्लास शुरू करने का ऑप्शन दिया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आदिशी ने शनिवार को ट्वीट किया, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार अधिक बना हुआ है, इसलिए दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। क्लास 6ठी से 12वीं के लिए स्कूल को ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट करने का विकल्प भी दिया गया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में हवा की प्रतिकूल स्थितियों और हवाओं के शांत रहने के बीच रविवार को लगातार 6ठे दिन जहरीली धुंध छाई रही और वायु गुणवत्ता AQI अति गंभीर स्थिति में पहुंच गया। दिल्ली में शनिवार शाम 4 बजे AQI 415 दर्ज किया गया, जो रविवार सुबह 7 बजे खराब होकर 460 पहुंच गया। इसी के लिए जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में गए और परिजनों से बात की तो उन्होंने कहा, बच्चों की स्थिति को देखते हुए सरकार का सराहनीय कार्य है और एक तरफ देखा जाए तो पढ़ाई का नुकसान भी सरकार नर्सरी से 5वीं तक की छुट्टी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 6ठी से 12वीं के लिए ऑनलाइन मोड ले जाने से उनको शिक्षण मॉडल पर गंभीर समस्या आ सकती है। नहीं, सही है, छोटे बच्चों के लिए तो सही है। देखिए, इस टाइम पोल्यूशन तो दिल्ली में बढ़ ही रहा है और जैसे कि अभी हम लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो बच्चों के लिए तो ज़्यादा अच्छा है स्कूल का बंद रखना। गलत है, बच्चों की पढ़ाई पे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, तो उसके लिए पंजाब की पराली को जिम्मेदार डालना चाहिए। पहले तो केजरीवाल जी कहते थे कि हमारी सरकार वहाँ पर नहीं है, इसलिए हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। आज तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं कर लेते? अब कईयों के पास सुविधा है, कईयों के पास नहीं है। हर किसी के पास लैपटॉप तो नहीं है, हर किसी के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। और ये जो सरकार ने कदम उठाया है 5वीं तक के बच्चों के लिए कि उनकी छुट्टी की जाए, क्योंकि जो प्रदूषण चल रहा है उसके तहत एक अच्छा कदम है ताकि बच्चे घर से ही पढ़ाई कर सकें। और जो 6ठी से ऊपर क्लास के बच्चे हैं उनका ऑनलाइन का जो प्लान सोच रही है सरकार तक, एक अच्छा कदम है, क्योंकि बच्चे अगर घर से पढ़ाई करें और ये प्रदूषण से बचें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए यही राय है कि स्कूल को ऑफ़ कर देना चाहिए। बाकी हमारे बच्चों का तो भी ऑफ़ ही है, जो गवर्नमेंट के हैं कुछ वो भी ऑफ़ नहीं हो रहे हैं और बच्चों को पोल्यूशन में दिक्कत होती है, क्योंकि खांसी, कफ, ये थोड़ा इसमें इशू आता है।
त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में पुलिस हर तरीके से हर तत्व पर नजर रखे हुए है। पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली इलाके में पुलिस ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्र के अक्षरधाम के पिकेट ड्यूटी पर था। मंडावली ड्यूटी के समय रात करीब 12:15 पर गुप्त सूचना मिली कि C-268 दूसरी मंजिल पांडव नगर दिल्ली में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और उपरोक्त पते पर छापेमारी की गई, जहां से 6 व्यक्ति ताश के पत्ते के साथ जुआ खेल रहे थे। सभी को पकड़ लिया गया और उनके कब्जे से 94,770 रुपए और 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर लाल क्वार्टर पूरी तरीके से सजा हुआ है, लेकिन अगर बात करें रौनक की तो रौनक कम देखने को मिली। कुछ दुकानदारों ने बताया कृष्णानगर को छोटा कनॉट प्लेस कहा जाता है, लेकिन वहां भी दिवाली से पहले कुछ खास रौनक देखने को नहीं मिल रही। वहीं दुकानदारों ने बताया कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनसे आग्रह है कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करके ऑफलाइन शॉपिंग जरूर करें। कुछ दुकानदारों का कहना है कि कृष्णानगर की रौनक बहुत अच्छी है, लोग आ रहे हैं और काफी संख्या में लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। दिवाली पे रौनक अभी इतनी नहीं है, भीड़ तो है लेकिन दुकानों पे रश नहीं है। बाहर घूमने का रश है, ये थोड़ा पोल्यूशन का भी रश नहीं निकल रहा बाहर। बाकी दिवाली का इतना मज़ा नहीं है जितना होना चाहिए रौनक। आप देख रहे हो हमारी दुकान भी खाली पड़ी है अभी तक। लाल कोट तो हमारा मिनी कनॉट प्लेस के नाम से जाना जाता है और अब दिवाली का भी हफ्ता रह गया, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ रौनक होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। ये मार्गी हमें ऑनलाइन महंगाई तो है ही, अब साथ में मार्गे में ऑनलाइन अब ये गाना बनना चाहिए। दुकानदारी रौनक में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी रौनक है। मैं समझता हूँ दिवाली एक ऐसा पर्व है हमारे हिंदुस्तान का जिसमें हर वर्ग के हर धर्म के व्यक्ति दिवाली मनाते हैं, चाहे छोटा से छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, हर लोग दिवाली मनाते हैं और बहुत अच्छी जा रही है। लोग बहुत अच्छे से खरीदारी कर रहे हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक थोड़ी सी जो परेशानी आ रही है वो पोल्यूशन की आ रही है। तो मैं केजरीवाल जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि पोल्यूशन पे कोई ना कोई कदम उठाएं जिससे पोल्यूशन दूर हो, तो हम दिवाली को और अच्छे से मना सकें। बढ़ती महंगाई से आम जनता बेहद परेशान है। पहले टमाटर के दामों ने लोगों को परेशान किया और अब प्याज। पिछले काफी समय से प्याज 60 से 70 किलो मिल रहा है, जिससे घर का बजट बिगड़ा हुआ है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने कई मदर डेयरी आउटलेट्स पर सस्ते दामों में प्याज मिलने शुरू हो गए हैं। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जब इन आउटलेट्स का जायजा लिया तो देखा कि यहाँ प्याज 25 रुपए किलो मिल रहे हैं। यहाँ आए ग्राहकों ने बताया कि प्याज रेहड़ी और दुकानों पर काफी महंगा है, लेकिन यहाँ मदर डेयरी पर प्याज सस्ता मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी खराब है। हालांकि प्याज को छांट कर लेना पड़ रहा है। ये प्याज काफी सड़े गले भी हैं, लेकिन फिर भी इससे राहत मिलेगी। गवर्नमेंट से की तरफ से प्याज आ रही 25 रुपए किलो आज से। हाँ, आज से शुरू हुई, आज पहला दिन है। क्वालिटी थोड़ा हल्की है, बाकी ठीक है। अब कोल्ड हाँ छांट के ले रहे हैं, सब छांट के ले रहे हैं। बाकी कोल्ड स्टोर की प्याज तो है, थोड़ा हल्की है, बाकी क्वालिटी बढ़िया है। नॉर्मल रेट मदर डेयरी का जो है वो 55 रुपये है। अब बाकी आज से जो हो वो बंद हो जाएगी, अब यही चलेगी 25 रुपये किलो। हाँ, अनाउंसमेंट है। 25 रुपये किलो मदर डेयरी पे मिल रहा है और इसके पहले मदर डेयरी पे 55 रुपये था, मगर आज से वो सर गवर्नमेंट वाली प्याज चालू वही बिकेगी बस। वो नहीं, जो है रेट 25 ही रहेगा, उसके अलावा कोई रेट नहीं मदर डेयरी का। हाँ, सुबह से ही आ रहे हैं, आज से स्टार्ट हुई है, सुबह से लोग आ रहे हैं लेने के लिए। नहीं, बात हुई थी मगर टमाटर आया नहीं था। प्याज आया हुआ है, प्याज बिक रहा है 25 रुपये किलो। अब थोड़ा बहुत तो है, बिल्कुल छांट के ले रहे हैं लोग, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। वो जब नॉर्मल रेट भी आता है तब भी ऐसे ही प्याज आता है, कोई अलग से तो आता नहीं है। प्याज तो वही है ना। नहीं, बिल्कुल सब जगह पूरी दिल्ली में हर मदर डेयरी सेंटर पे आया हुआ है। 17 लिए था पहले, मैंने 52 भी लिया, मैंने यहाँ से ही लिया 52, सरकारी मार्केट से भी लिया। 10 मिल रहे होंगे, मैंने तो लिया नहीं। मेरे अब्रोड से उसका आया था पाउडर वगैरह, मैं अब्रोड वो यूज़ कर रही थी। बाहर रेट 50 रुपये है, ये 25 रुपये दे रहे हैं, लेकिन 25 रुपये किसी काम का नहीं है। जो सड़ा हुआ प्याज है ना, कहाँ से आया है ये सारा दे रहे हैं। ये कोई किसी मतलब का प्याज नहीं है। लेकिन देखो ना, आप लेगा, आप इसकी फ़ोटो खींचो ना इसका, आप हाथ तो लेगा कौन इसको। वो कह रहे 55 बोल रहे हैं, 85 मिल जाता है बाजार। 25 रुपये है, लेकिन खाने लायक नहीं प्याज। वो अच्छे क्वालिटी के दे, नहीं तो दे मत। गवर्नमेंट का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। घटिया माल खरीद लेते पीछे से, देखते हैं नहीं आगे क्या आया है, ये चेक करना चाहिए क्या भेज रहे हैं हम किसी के यहाँ। नहीं, टमाटर तो ऐसा कोई स्कीम आई नहीं टमाटर पे तो। हाँ, प्याज पे स्कीम हर बार आती है, प्याज पे स्कीम आती है हर बार, इस बार भी क्या आई है, लेकिन टमाटर तो नहीं आई। मार्केट में तो वही 70-80 के करीब ही मिलता है, तो अगर यहाँ पे आज 25 है तो बहुत ही रीज़नेबल है। बहुत फ़ायदा है, ये तो रोज़ यूज़ करने वाली चीज़ है। ये तो मुझे भी किसी ने बताया है, तो मैं फटाफट आई हूँ लेने के लिए कि आज इकट्ठा भर लूँ, पता नहीं कल क्या रेट हो जाएंगे। 25 रुपये किलो मिल रहे हैं।
लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा छांटने पड़ेंगे, पूरी तरह सही नहीं है, पर अच्छी बात है, कुछ तो मिलेगा ही ना, इसमें से निकलेगा ही है। मैं सोचती हूँ कि 90% तो सही निकलेगा ही ना। 70 रुपये किलो था, कल लेके गई 70 रुपये किलो था, आज वो कह रहे हैं पैकेट वाला जो है 55 रुपये किलो है। पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वीरवार को हेड कांस्टेबल राजेश मीना, जगसोरन और शेखर त्योहारी सीजन के मद्देनजर गश्त ड्यूटी पर थे। सुबह करीब 9 बजे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति शोर मचा रहा है और दूसरे व्यक्ति का पीछा कर रहा है। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और उसे काबू कर लिया। पूछताछ करने पर शिकायतकर्ता ने कहा कि वह बिहार से आया था और घर जा रहा था और जब वह बस में चढ़ रहा था तो पकड़े गए व्यक्ति ने उसका फोन चुरा लिया और जब उन्होंने अपराधी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारकर धक्का दे दिया। तलाशी में उसके पास से 2 मोबाइल फोन और बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान आरोपी विनोद ने कबूल किया है कि उसने अपने साथियों नितिन और अनवर के साथ मिलकर मोबाइल चुराए थे। मामले में आगे की जांच जारी है। लोग अपने शरीर तंदुरुस्त रखने के लिए अक्सर पार्कों का रुख करते हैं, लेकिन इन पार्कों में आने वाले लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। दरअसल एमसीडी के अधिकतर पार्क बदहाल हैं। इन पार्कों में गंदगी का अंबार तो है ही, साथ ही यहाँ के बेंच और जिम इक्विपमेंट टूटे हुए हैं। जब हमने वेस्ट आजाद नगर और स्वास्थ्य विहार के पार्कों का जायजा लिया तो यहाँ के लोग बेहद नाराज नजर आए। जहाँ स्वास्थ्य विहार का पार्क काफी बड़े स्तर में फैला होने के बावजूद भी यहाँ गंदगी के ढेर बने हुए हैं। वहीं वेस्ट आजाद नगर पार्क में झूले, बेंच और ओपन जिम की कई मशीनें टूटी हुई हैं, जिसकी शिकायत करने के बाद भी इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा खस्ता है, बहुत ही ज़्यादा। कोई माली नहीं है यहाँ पे, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई भी नहीं है कुछ। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप देखो तो सही जरा, बिल्कुल ही ख़राब है। खड्डे हो रखे हैं 1-1 फुट के। शिकायत पहले कई बार करी है, कोई सुनता तो है नहीं यहाँ पे, कोई नहीं सुनता जी। यहाँ सारी गंदगी मिलती है, कोई पार्क में पानी देने वाला नहीं, कोई माली नहीं, कोई कुछ नहीं। हम तब टाइम पास करने आते हैं, वो भी यहाँ चूहे मरे पड़े होते हैं, कोई सफाई नहीं होती। मच्छर बहुत है, गंद बहुत है। होती है जब करते हैं, मतलब महीने में 1 आध दफ़ा आ जाती है। चूहों की है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करें तो महीने में 1 आध दफ़ा आ जाता है। सब मेन जो है सफाई की है। यहाँ चूहों ने इतने गड्ढे कर रखे हैं, चूहों की सजा ना इतनी बदबू रहती है हर वक्त। मतलब आदमी कम है, चूहे ज़्यादा हैं और जगह जगह खोद रखा है चूहों ने। उसकी वजह से कोई ना कोई चूहा मरता है, खाने को मिलता नहीं है उनको यहाँ। इसकी वजह से बहुत कोई ना कोई मर जाता है और बदबू के मारे होते हैं। ये पार्क में तो आते हैं, बैठने उठने आते हैं सारे लोग। लंच के टाइम में भी लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, गंद बहुत है यहाँ पे। रात में कभी मच्छर वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर। ये शिकायत थी, कोई कार्रवाई नहीं होती ना यहाँ पे। हाँ, लेट जलती है शाम को, पता नहीं 8 बजे के समथिंग जलती है। सर्दी है ना, जल्दी जलनी चाहिए तो जलती नहीं है। शाम के समय ठीक ही है, सब अंधेरा होता है। इस साइड तो बिल्कुल नहीं जलती, इस साइड जलती है। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 2 झपटामारों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की स्कूटी और बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। दरअसल न्यू अशोक नगर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में स्नैचिंग और चोरी के उभरते मामलों को ध्यान में रखते हुए एक टीम बनाई गई है। क्षेत्र के गश्त के दौरान टीम ने देखा कि 2 संदिग्ध व्यक्ति एक ग्रे रंग की स्कूटी पर सवार होकर कोंडली पुल की ओर से नाला रोड पर आ रहे थे। उन्हें रुकने का इशारा दिया गया, लेकिन पुलिस को देखकर वे दोनों भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस टीम ने कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर स्कूटी सवार की पहचान मृतराज के रूप में हुई और पीछे बैठे व्यक्ति की पहचान आकाश के रूप में हुई। आगे जांच करने पर स्कूटी थाना गाजीपुर क्षेत्र से चोरी की पाई गई। थाना न्यू अशोक नगर में मामला दर्ज किया गया, आगे की जाँच जारी है। क्या आप भी अपने आसपास रह रहे लोगों के सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने की आदत से परेशान हैं? दिल्ली में तो ये नज़ारे आम बात है। रेलवे स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों, सब जगह आपको लोग सड़कों के किनारे खुलेआम पेशाब करते नजर आएंगे। जनता के लिए खुले स्थान के अर्थ में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने का कार्य आईपीसी की धारा 290 के तहत दंडनीय अपराध है। लेकिन पूर्वी दिल्ली में तमाम ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहां खुलेआम शौच करते व्यक्ति पकड़े जाते हैं। इसी तरह का एक मामला शाहदरा के ज्वाला नगर में सामने आया है। एक तरफ बीएसईएस का
ट्रांसफॉर्म है और दूसरी तरफ नगर निगम स्कूल की दीवार पर खुलेआम में शौच किया जाता है। वहां के निवासी परेशान हैं। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने वहां के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, साथ ही बदबू को भी सहना पड़ रहा है। यहाँ की स्थिति से हमने सभी अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। निवासियों ने बताया कि उन्होंने अपने पैसों से दीवार पर खतरे का संदेश भी लिखा है। निवासियों ने बताया कि उन्होंने अपने से दीवार पर खतरे का संदेश भी लिखा है, क्योंकि पास में ट्रांसफार्मर भी है। लेडीज़ का आना जाना होता है हर प्रकार का, भाई अपना सांस स्वच्छ रख के हर चीज़ का तरीका से चलें अपना। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, हमारे को बहुत परेशानी होती है। हमारी लेडीज़ निकलती है, दिन में हो रात में हो, लोग बेवजह, जबकि वहाँ चेतावनी लिखी हुई है, बिजली की तार भी है, करंट भी लगने का डर है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधरते। और गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं ले रही, ना बीएससी वाले कोई एक्शन ले रहे हैं। स्कूल के बच्चे निकलते हैं, उनको भी बड़े फील होता है कि हाँ भी इतना स्मेल आ रहा है, इतना वो हो रहा है, लेकिन लोगों को नहीं समझ आती। यहाँ पर सही में बाथरूम से बहुत दिक्कत होती है, बदबू आता है, टॉयलेट उलट करते हैं, बहुत बदबू आता है। यहाँ पर ही करंट के फिर शिकायत हो सकते हैं। त्योहारों की सीजन में सबसे ज्यादा बाजारों में रौनक रहती है, लेकिन प्रदूषण की वजह से बाजारों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिस वजह से पॉल्यूशन का पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए लोग घर से कम निकल रहे हैं और जो सांस के मरीज हैं वो भी घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। इस वजह से मार्केट में वो भीड़ नहीं है जो अक्सर इन त्योहारों पर देखने को मिलती है, जिस वजह से बाजारों में काफी असर पड़ रहा है। दुकानदार भी काफी परेशान है। यहाँ कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है, सांस लेना मुश्किल है, आंखों में जलन हो रही है। लोग कहाँ से घर से निकलेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट है दिल्ली सरकार, वो बिल्कुल सोई हुई है। इन्होंने कहा था लास्ट ईयर जब ये पंजाब जीता था कि पंजाब से पराली जलती है, मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ मशीनें लगवा दूँगा, सारी पराली मशीनों के थ्रू उसको हम खाद बना देंगे जिसका पोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन आज वही हाल है, कहाँ गई वो मशीनें? ना दिल्ली में मशीनें, ना पंजाब में। अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। व्यापार में कितना असर पड़ रहा है सर? व्यापारी है, कस्टमर है ही नहीं सर, घर से निकल ही नहीं रहा, बच्चे निकल नहीं पा रहे, माँ बाप बच्चों को छोड़ के कैसे निकलेंगे? इतने इस पॉल्यूशन के अंदर स्कूल भी आपने देखा होगा बंद हो गए हैं, तो इस पॉल्यूशन के अंदर लोग कहाँ आएंगे? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, वो तो घर से निकल ही नहीं पा रहे। सर मेरे को कोई चांस नहीं लगता, दिवाली से 1 आध दिन पहले जिसको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा वो आ जाएगा। अदरवाइज जैसे मार्केट का हाल होता था, कस्टमर दिखाई देता था, रौनक होती थी, इस समय मार्केट में कोई रौनक नहीं है। सर किशन नगर या खाली गीता कॉलोनी या ये शिवपुरी का नहीं मामला, ये तो हाल दिल्ली का मामला हुआ पड़ा। दिल्ली में इतनी ग्रीनरी होने के बावजूद भी इतना पोल्यूशन कि सांस लेना दुर्भर हो गया। अगर ये भी भैया ने बताया कि अगर जैसे किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उससे उसको बाहर निकलना नहीं, और व्यापारी वर्ग तो भूखा मर रहा है। और ये व्यापारी वर्ग कहाँ से खाएगा जब कस्टमर नहीं बाहर आएगा? कस्टमर बाहर निकलता है, देखता पोल्यूशन, वो अंदर ही बैठ जाता है। दिवाली का सीज़न पिट गया। पहले कहते थे दिवाली के नज़दीक कस्टमर आ जाएगा, अब दिवाली पे तो कस्टमर ही नज़र नहीं आ रहा। तो दिवाली तो गई फीकी में, आगे दिवाली को 4-5 दिन रह गए हैं, तो आगे क्या करेंगे? पोल्यूशन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। सिर्फ बच्चों की 5 साल के बच्चों की छुट्टी करके तो ये अपना फ़र्ज़ तो नहीं निभा रहे हैं। तो हमें तो केजरीवाल से यही कहना है कि दिल्ली का सुधार कीजिए, दिल्ली में कुछ पोल्यूशन के ऐसा कोई सिस्टम निकालिए जिससे कि दिल्ली की जनता को राहत मिले। समझ नहीं आया, पोल्यूशन है, कोई महंगाई है, क्या है, कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा। या तो कुछ पॉलिसीज ऐसी आनी चाहिए, कुछ थोड़ा सा इलेक्शन दुकानदारों को मिलना चाहिए कि ये भी कहीं कम्पीट कर पाएँ। ऑनलाइन की वजह से भी हो सकता है ये। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली।